नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सच में रॉ में। मैं आज आपको एविडेंस की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। ये डेफिनेशन कोई आम तरीके से नहीं बताने जा रहा हूं। इसमें मैं आपके मतलब कि इस प्रकार से आपको सिर्फ समझाऊंगा नहीं, आपको कैसे एप्लीकेबल होती है कोर्ट में वो भी बताऊंगा, राइट। और आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा कि इसको या लॉ को पढ़ने का सही तरीका कैसा है, क्योंकि हमें एक एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होते हैं उनको कैसे ध्यान में रखा जाता है, आज मैं उसका उदाहरण पेश करूँगा। तो बने रहिए, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है और इस वीडियो से आपका ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये साक्ष्य नहीं है आसान, ये साक्ष्य नहीं है आसान। बस इतना समझ लीजिए, प्रिजम्पशन का दरिया है और उसको हमें डिसप्रूव्ड या प्रूव्ड करके पार करना है। बेसिकली ये जोक्स अपार्ट, हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो एविडेंस की डेफिनेशन है उसके बारे में, उसका हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, राइट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2E में एविडेंस को डिफाइन किया गया है, साक्ष्य को डिफाइन किया गया है। बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता दें तो साक्ष्य को डिफाइन करने में उन्होंने दो पॉइंट को यूज़ किया गया है। एक ओरल एविडेंस को उनको साक्ष्य माना गया है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को उनको साक्ष्य माना गया है, राइट। तो अब जब हम ओरल एविडेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ओरल एविडेंस में ये बोला गया है कि कोर्ट के द्वारा किसी विटनेस को, दोस्तों वर्ड को समझिएगा, वर्ड को सुनिएगा, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट के द्वारा किसी विटनेस को, विटनेस की बात की जा रही है, कोर्ट के द्वारा किसी विटनेस को अलाउ किया जा रहा है कि आप स्टेटमेंट दें। तो जब वो विटनेस स्टेटमेंट देगा तो कोर्ट उसको एज अ ओरल एविडेंस कंसीडर करेगा, राइट। अब प्रश्न उठता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या कोर्ट के बाहर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो एविडेंस होगा? नो। क्या कोई पक्षकार है, पार्टीज है, वो अगर कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है क्या वो एविडेंस होगा? नो। क्या जो प्लीडर हैं, वकील साहब हैं, जो कोई कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, क्या वो एविडेंस होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम विटनेस की बात कर रहे हैं। जब वो एज अ अपने पर्सनल उसमें बोलेंगे, चाहे वो विटनेस हो या पक्षकार हो, वो एविडेंस के स्टेटमेंट में, उनका स्टेटमेंट एविडेंस में कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। जब वो एज अ विटनेस कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देंगे उसको एविडेंस मानेंगे और उस एविडेंस को हम ओरल एविडेंस कहेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई, राइट। अब जब हम दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो वो डेफिनेशन कह रही है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, राइट। चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो डॉक्यूमेंट, राइट, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं फॉर वो इंस्पेक्शन करने के लिए, राइट। वो डॉक्यूमेंट, जो वो सारे डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं कि कोर्ट उनको इंस्पेक्ट करे, उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठना है। क्या प्रश्न उठता है कि क्या हमने जो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए तो वो क्या एविडेंस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमें हर एक डॉक्यूमेंट पे, जितने भी डॉक्यूमेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कोर्ट उसको एविडेंस कंसिडर करे, उस पर हमें एग्जिबिट मार्क करना पड़ेगा। प्रदर्श बोलते हैं जिसको हिंदी में, इसको प्रदर्श करना पड़ेगा हर एक डॉक्यूमेंट को। उसको हम रेड पेन से करते हैं, तो रेड पेन से जितने चाहे 100 डॉक्यूमेंट क्यों ना पेश कर रहे हो, हर एक डॉक्यूमेंट पे हमें प्रदर्श करना होगा, राइट। जैसे कई बार कोई क्लेम किया जाता है, एक्सीडेंट क्लेम, तो उसमें फलाना पर्चा लगता है, ढिकना पर्चा लगता है, इस मेडिकल का, ये फ्रैक्चर का, ये फ्रैक्चर का, कई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं अपनी बात को प्रूव कराने के लिए, राइट। तो वो सारे हमें जब ऐसा एविडेंस पेश करने हैं तो हर एक डॉक्यूमेंट पे हमें जज साहब के सामने कोर्ट में खड़े होकर प्रदर्श करना होगा, राइट। तब वो एज अ डॉक्यूमेंट कोर्ट इसको इंस्पेक्ट करेगा और एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर किया, एज अ एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, राइट। अब यहाँ पे एक बात और, ये सब तो डॉक्यूमेंट थे, ठीक है, इसको हमने मान लिया, ये डेफिनेशन हो गई, राइट। अब हम इसकी आगे चर्चा करते हैं थोड़ा और, इसको हम प्रैक्टिकल वे में जाते हैं।
इसी डेफिनेशन में। और प्रैक्टिकल वे में जाते हैं, वो क्या कि मान लीजिए कोई वेपन, जब कोई किसी को कोई हर्ट करता है या ग्रेवियस हर्ट करता है या कोई क्राइम होता है, तो उसका जो वेपन यूज़ होता है उसमें वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होता है। तो क्या वेपन को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे? बताइए। अच्छा, मान लो कोई तस्करी हो रही है, राइट, और जैसे कोई ड्रग्स हो गया, कोई गांजा हो गया, पकड़ा गया है, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या हम उसको एज अ डॉक्यूमेंट मानेंगे? और देखिए, क्या हाँ जो सेक्शन 310 CRPC, जो कि अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 347, ये इसमें क्या बोला गया है कि कोर्ट इंस्पेक्शन करेगा, ठीक, तो क्या ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा? इसमें 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो CRPC की 313 थी, जिसमें कोर्ट एग्जामिनेशन करता था एक्यूज्ड का, उसमें क्या इसको डॉक्यूमेंट मानेंगे? सिमिलरली 165 इंडियन एविडेंस एक्ट या 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जज प्रश्न पूछता है किसी भी स्टेज पे, तो क्या इसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे? ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या हम इनको एविडेंस फिर कैसे कंसीडर कर रहे हैं? आप सोचिए। यहां पे एक विवाद पैदा होता है कि इनको हम एज अ एविडेंस कैसे कंसीडर कर रहे हैं जब ये डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि हम तो एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल एविडेंस को हम एविडेंस मानेंगे या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम एविडेंस मानेंगे। तो वो वेपन हो गए, वो गांजा जो आया था, प्रोड्यूस हुआ था कोर्ट के सामने, और ये जो हैं ये सारे क्या डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर हम इसको एविडेंस कैसे कंसीडर कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का जवाब दिया ये डेफिनेशन, प्रूव्ड की डेफिनेशन, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 2J में दिया गया है, राइट। इसमें बेसिकली कहा गया है कि कोर्ट किसी फैक्ट को कब प्रूव्ड मानेगी। इसमें बोला गया है प्रूव्ड की डेफिनेशन में, कोर्ट किसी फैक्ट को कब प्रूव्ड मानेगी? कोर्ट जब प्रूव्ड मानेगी जब कोई मैटर बिफोर इट, जो सामने उसके सामने कोई मैटर आया है उसको कंसीडर करेगी और उसको बिलीव करेगी कि ये एग्जिस्टेंस में है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कोर्ट कब प्रूव मानेगी? जब कोई उसके समक्ष जो मैटर आया है, एक स्पेसिफिक वर्ड यूज हुआ है, मैटर बिफोर इट। मैटर बिफोर इट, जब कोई स्पेशल कोई मैटर बिफोर इट आया है कोर्ट के समक्ष, कोर्ट उसको कंसीडर कर रही है और ये मान रही है कि ये मैटर एग्जिस्टेंस में है, तो ये प्रूव्ड से आया है कि ये जो सारा ये है, ये साथ में वो गांजा साथ में क्या वेपन, ये सारे क्या है? ये सारे मैटर्स हैं जो कोर्ट के सामने आते हैं और कोर्ट इसको एज अ एविडेंस कंसीडर करती है, राइट। फिर यहाँ एक और प्रश्न उठता है, तो फिर एविडेंस की बात है तो एविडेंस की डेफिनेशन, एविडेंस प्रूव्ड की डेफिनेशन में क्यों यूज नहीं हुआ? बताइए। प्रूव्ड की डेफिनेशन में सिर्फ मैटर बिफोर इट क्यों यूज हुआ, एविडेंस को क्यों यूज नहीं हुआ? तो एविडेंस भी एक प्रकार का मैटर ही है, राइट। ये भी एक प्रकार का मैटर ही है, राइट। एविडेंस की डेफिनेशन में सिर्फ दो बातों की बात कही गई है, वो है ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, राइट। बट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड CPC में ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जो एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आते, बट वो एज अ एविडेंस कंसीडर किए जाते हैं। ये है इसका सार। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ समझ में आया कि ये जो एविडेंस है, ये जो मैटर्स हैं, ये जो वेपन्स जो बरामद होते हैं, गांजा जो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, ये डॉक्यूमेंट हो ही ना है, बट इसको हम एज अ एविडेंस कंसीडर करते हैं ना कोर्ट।
तो दीज आर द मैटर्स विच कम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रूव्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंस की डेफिनेशन। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि उस डेफिनेशन में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमें डेफिनेशन पढ़ना है, इस तरीके से हमें लॉ पढ़ना है, ना कि सिर्फ पढ़ना है, समझना है। और समझने के लिए और समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जानना है कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपके अपने सच में लॉ चैनल पे आप आइए, लोगों को ज्वाइन कराइए, इसमें सजेशन भेजिए कि क्या क्या इसमें हमें और इम्प्रूवमेंट करना है। बताइए कि आपको किस टॉपिक पे ऐसी इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इस तरीके से जो आपने ये इसको क्लैरिफाई किया है, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं। कोई भी हो, चाहे सिविल लॉ हो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, आप बताइए तो हम उस पर ऐसी गहन चर्चा करेंगे और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। राइट? मेरा नाम है सचिन कुमार जैन। आप पूछिए, आप मैसेज करिए, आप बात करिए ना। आप क्या करना चाहते हैं, कैसे समझना चाहते हैं, किस टॉपिक पे समझना चाहते हैं, हम ऐसे ही क्लियर करेंगे। चाहे आप एडवोकेट हो, चाहे आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप हायर जुडिशरी के प्रिपेयर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट बेस वो होना चाहिए आपको पास। राइट? आप सिर्फ नोट्स के पीछे मत भागिए, सिर्फ रटने की कोशिश मत करिए, आप ये समझने की कोशिश करिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, उस पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सच में लॉ।